नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं सकारात्मक खबरों से भरपूर आज का न्यूज मैगजीन। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। तीर्थ क्षेत्र का ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में परिवर्तन। 15,000 फीट पर लहराया तिरंगा। सिलुक है अरुणाचल प्रदेश का सबसे स्वच्छ गांव। सोलर पैनल अब होंगे कागज जितने पतले। एक कुत्ते ने बचाई 150 लोगों की जान। विश्व शांति केंद्र द्वारा आयोजित एक परिसंवाद में विशेषज्ञों ने तीर्थ क्षेत्र को ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में बदलने की संकल्पना पर चर्चा की। आइए देखते हैं यह खबर विस्तार से। आज के समाज में क्रूरता, घृणा, ईर्ष्या और अन्य बुराइयां बढ़ रही हैं। इस पार्श्वभूमि में करुणा भावना, सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और शांति आदि का विकास तभी होगा जब तीर्थ क्षेत्र को ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में बदल दिया जाएगा। यही समय की मांग है, तभी समाज का सर्वांगीण विकास होगा। भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉक्टर कमल टावरी ने व्यक्त की। पीपल्स प्लानिंग एंड पॉलिसी कमीशन नई दिल्ली और वर्ल्ड पीस सेंटर आलंदी पुणे की ओर से लोनी कालभोर के विश्वराज बाग में एडीटी विश्वविद्यालय के राज कपूर मेमोरियल हॉल में आयोजित तीर्थ क्षेत्र को ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में बदलना इस विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वे बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व शांति केंद्र आलंदी माइरिस एमआईटी के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड ने निभाई। इस मौके पर नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएम पठान, इस्लामी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता रफीक सैयद, पुणे में जामा मस्जिद के मौलाना अबू अशरफी, प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर रतनलाल सोनीग्रा, डीडी सह्याद्री के पूर्व निदेशक डॉक्टर मुकेश शर्मा और अन्ना हजारे की कार्यकर्ता कल्पना इनामदार मौजूद थीं। डॉक्टर कमल टावरी ने कहा, करुणा, भावना, अनेकांत, शांति, इनको मार्केटिंग लगेगा और उसके लिए आपको शब्द लाने पड़ेंगे। शस्त्र, शास्त्र, सभ्यता, संस्कृति और सह अस्तित्व, ये शब्द अपने आप मार्केट नहीं होंगे। इनको मार्केटिंग करना पड़ेगा शक्ति के साथ, विजडम के साथ, ओपन माइंड के साथ। डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार, विकृती आणि विकल्प, डिसऑर्डर, हे शब्द जे उच्चारण केले मी आता, व्हॉट दे डू, पुण्य ते परोपकार आणि पाप ते परपीडा, एका शब्दात आहे. क्रिएटिंग अ डिसऑर्डर, इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स had the entropy, creating the disorder is wrong, is bad, and creating an order in the life of others is really the good part of your life. Very simple words I tell you, the science is going to prove what has been stated in this country, in this very land of yours, जिसे मदर इंडिया कहा जाता है, भारत कहा जाता है. भा का मतलब है प्रकाश. प्रोफेसर रतनलाल सोनीग्रा ने कहा, किताब आदमी को जिंदगी देती है, ज्ञान देती है और वो किताबें सब तरफ पहुंचनी चाहिए, जानी चाहिए. मौलाना अयूब अशरफी ने कहा, सच बात तो ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ से हमेशा अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत का पैगाम दिया गया. अगर यहाँ की मिट्टी में अमन, शांति और मोहब्बत ना होती तो यकीन करो ये कई धर्मों के मानने वालों का मुल्क नहीं होता. जब इस मुल्क के अंदर कई धर्मों के मानने वाले हैं और आज से नहीं सदियों से है और आज भी है और आज़ादी के साथ रहते हैं, तो इसका श्रेय मैं समझता हूँ किसी हुकूमत को नहीं, किसी बादशाह को नहीं, यहाँ के रहने वाले लोगों को है. डॉक्टर रफीक सैयद ने कहा, दी बेस्ट इंसान राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने कहा है, माणूस द्या मज माणूस द्या
ही भीक मागता प्रभू दिसला. लोक दर्शनासाठी जाती, देव दिसावा म्हणून या. देव म्हणे मज माणूस न दिसे, अजब तमाशा हा असला. डॉक्टर एस.एम. पठान ने कहा, और कराड साहब ने विज्ञान और अध्यात्म यांच्या समन्वयातून जगामध्ये सुख शांति नांदेल, ये जो प्रिंसिपल लेके वो अपनी जिंदगी में चले. स्वामी विवेकानंद कहते थे, टेक वन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ. कराड साहब ने बात वो एक आइडिया ली और अपना जीवन बनाया. मैं बच्चों को भी, हमारे स्टूडेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई, ये मेरे प्यारे बच्चों, एक आइडिया अपनी जिंदगी में ले लो बस, और मेक दैट आइडिया योर लाइफ. आप कामयाब हो जाएंगे. इस समय डॉक्टर मुकेश शर्मा ने छात्रों को सोचने और भविष्य के निर्णय लेने की सलाह दी. हमारा वही दौर था जो हमें याद आता है कि चलो इसी बात पे ठान लेते हैं, तुम इसे सूरज को हम चंदा मान लेते हैं. ये दौर है. तो लो इसी बात पे ठान लेते हैं, तुम इसे सूरज को हम चंदा मान लेते हैं. तुम आओ मेरे द्वारे, मेरी चौखट पर गीता का एक श्लोक पढ़ो, जवाब में हम लाठी तान लेते हैं. चलो इसी बात पे ठान लेते हैं. अरे भाई, जब लड़ना ही उद्देश्य है तो फिर कारण अनिवार्य नहीं, अकारण एक दूसरे की जान लेते हैं तो कहाँ शांति मिलेगी. सोचो. मैं सिर्फ सोचने के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं यहां पर. धन्यवाद. सूत्र संचलन प्रोफेसर डॉक्टर अशोक घुगे ने किया. भारतीय सेना ने रचा नया कीर्तिमान, 15,000 फीट पर लहराया तिरंगा. आइए देखते हैं. लद्दाख की हिनले घाटी में भारतीय सेना ने कीर्तिमान रच दिया है. 15,000 फीट की ऊंचाई पर 76 फीट लंबा राष्ट्रध्वज फहराकर भारतीय सेना ने देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है. भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने झंडा फहराया और इसका एक वीडियो भी साझा किया. इस झंडे का निर्माण भारतीय सेना और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था. भारतीय सेना की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये झंडा फहराया गया है. स्वच्छ सिलुक के कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव को अपने कार्य में शामिल कर लिया. देखते हैं क्या था इसका नतीजा. अरुणाचल प्रदेश का सिल्लुक गांव भारत के सबसे स्वच्छ गांव में से एक है. स्वच्छ सिल्लुक आंदोलन के सदस्य अपने काम पर जाने से पहले हर सुबह 1 या 2 घंटे गांव की सफाई करते हैं, जबकि हर महीने की दूसरी तारीख को पूरा गांव सफाई में लग जाता है. लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था. कुछ साल पहले तक ये गांव सबसे गंदे गांव में से एक था. लोग घुटने तक गाय के गोबर में चलते थे, लेकिन कोई भी बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं था. एक दिन कुछ लोगों ने एक साथ आकर तय किया कि उन्हें इस दिशा में कुछ करना चाहिए. अंत में गांव ने स्वच्छ सिलुक संघ बनाने और गांव की सफाई की दिशा में काम करने का फैसला किया. जब इस संघ के सदस्यों ने गांव के क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया तो लोग इसे पसंद करने लगे और इस कार्य में जुट गए. धीरे धीरे जागरूकता फैलने लगी और स्कूली छात्रों के साथ सभी ग्रामीणों ने स्वच्छ सिलुक की दिशा में काम करना शुरू कर दिया. नतीजा साफ था. 2 साल में सिल्लुक अरुणाचल प्रदेश का सबसे स्वच्छ गांव बन गया. इतने पतले सोलर पैनल का इजाद हुआ है जो किसी भी सतह पर चिपकाए जा सकते हैं. देखते हैं क्या है यह आविष्कार. बिजली तथा अन्य ईंधनों की बढ़ती कीमतों के चलते पर्यायी ईंधन को बढ़ावा मिल रहा है. इन पर्यायों में सोलर या सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रचलित हो रही है. भारत में भी इसका प्रचार तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन सौर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए लगने वाले पैनल, लगवाने का खर्चा और उनके लिए लगने वाली जगह, इनकी कीमतें देखते हुए ज्यादातर लोग इस ऊर्जा स्रोत को अपनाते हुए दिखाई नहीं देते. लेकिन अब इस समस्या का समाधान मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया के न्यूकासल विश्वविद्यालय ने प्रिंट करने योग्य फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाए हैं. ये पैनल जो मोटाई में 1 मिलीमीटर से भी कम होते हैं, कार्बनिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं, जो सौर ऊर्जा संकलित कर बिजली का संचालन कर सकते हैं. इन मुद्रित सौर पैनल का उपयोग कई व्यापक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, पानी के पंप, शिविर उपकरण, इमारतों के लिए स्मार्ट ब्लाइंड्स और विद्युत वाहन भी. पारंपरिक पैनलों की तुलना में इनके उत्पादन की लागत भी काफी सस्ती है.
ये मुद्रित पैनल एक विशेष टेप के आधार पर विभिन्न सतहों पर चिपकाए जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई महंगी स्थापना विधियां नहीं हैं। बंगलुरु में एक इमारत में आग लगने के बाद एक कुत्ते ने भौंक भौंक कर सबको जगाया और लोगों की जान बच गई। सुनते हैं इस वफादार जानवर की कहानी। पालतू जानवर अक्सर मनुष्य के काम आते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो पालतू जानवर की सतर्कता से लोगों की जान बची है। ऐसी ही एक घटना हाल ही में बंगलुरु में हुई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु की एक इमारत में अचानक आग लग गई थी। एक पालतू कुत्ते को जब इस बात का आभास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, तब उसने भौंक भौंक कर अपनी मालकिन को आगाह किया। कुत्ते के भौंकने की वजह से उसकी मालकिन और आसपास के लोग जाग गए। आग बुझने के बाद देखा कि कई फ्लैट्स में रखे गए फर्नीचर आग में झुलस गए थे। एक फ्लैट में फंसी एक वरिष्ठ महिला को रेस्क्यू किया गया। ये आग बाकी 180 फ्लैट्स तक फैल सकती थी, लेकिन उस पालतू कुत्ते की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा टल गया। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।